नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज भगवंत नगर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तो वहीं लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं उनके समर्थन में आए स्टार प्रचारक से लेकर कई दिग्गज नेता अब जमीन पर उतर चुके हैं। इसी कड़ी में आज भगवंत नगर विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष शुक्ला के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन की शुरुआत करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो लोग वैक्सीन का प्रयोग नहीं करते थे, कहते थे कि यह बीजेपी की वैक्सीन है, अब वही वैक्सीन ने लोगों की जान बचाई है, तो जनता का वोट बीजेपी को ही जाएगा। जो आबादी में सबसे बड़ा था, लेकिन भाइयों बहनों, जब विकास की रफ्तार की बात पूछी जाती थी, उत्तर प्रदेश को ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश तो एक बीमारू राज्य है। हमने 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उभार करके आज प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हुए देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दिया है। में बात झांसी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि झांसी में बीजेपी और सपा समर्थकों में लड़ाई हो गई। झांसी के गोरोठा विधानसभा में बीजेपी और सपा उम्मीदवार के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें कि जिला झांसी की तहसील मोट में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी नेता ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वोटर को लुभाने के लिए शराब बांटे जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हो गई। तो वहीं इस घटना से इलाके में भगदड़ मच गई। तो आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शराब को लेकर के अगर शराब लेके जा रहा था, उसको शराब, उनका कहना था कि शराब, एक पार्टी कहना था कि शराब ये बाट के पार्टी के प्रचार के लेके जा रहे हैं, उसमें झगड़ा हुआ है और इस मामले में तहरीर हमें प्राप्त हुई दोनों तरफ से, उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और मुकदमा लिखकर जो भी सही बात है, सही तथ्यों के आधार पर, सही और सही साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं। आपको बता दें कि देवरिया में बीजेपी प्रत्याशी ने लोगों से जनसंपर्क किया, तो वहीं लोगों से कई चुनावी वादे भी किए। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं, तो वहीं देवरिया के बरहज विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दीपक मिश्रा ने पूरी दमखम के साथ जनता के बीच जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। तो वहीं साका बाबा ने बताया कि हम बरहज विधानसभा से चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र में कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे बेरोजगारी दूर होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैं विधायक बनते ही अपने पिताजी के अधूरे कामों को पूरा करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं लोगों के हर सुख दुख में खरा उतरने का काम करूंगा, यह मेरा वादा है। बुलेटिन में बात उन्नाव की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उन्नाव में सड़क हादसे में सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि छुट्टी से घर जा रहे सिपाही की सड़क हादसे से मौत हो गई है। खबर उन्नाव से है, जहां सड़क हादसे में एक सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि लखनऊ कानपुर हाईवे पर देर रात लोडर और कार की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिस हादसे में कार चालक सिपाही अनिल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे सिपाही को बाहर निकाला और जीवित होने की आशंका में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सिपाही के परिवार को घटना की सूचना दी। बता दें कि सिपाही लखनऊ पुलिस लाइन में चालक के पद पर तैनात था, जिसकी गुरुवार रात घर जाते समय मौत हो गई।
बुलेटिन में बात सीतापुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि सीतापुर में 2 दिन से गायब युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सीतापुर के महबूबाबाद थाना क्षेत्र में पैंतेपुर निवासी उर्मिला यादव 2 दिन पहले दवा लेने गई थी, लेकिन उर्मिला के घर ना पहुंचने पर परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया और पीड़ित पिता ने 2 दिन से गायब युवती की तहरीर को लेकर पैंतेपुर पुलिस चौकी में इसकी सूचना दी। जहां पीड़ित पिता की सूचना पर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब वही युवती का शव ख्वाबीपुर गांव के पास झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसकी पहचान उर्मिला यादव के रूप में हुई। जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया है, जहां मौके पर मौजूद सीओ रविशंकर प्रसाद परिजनों को समझा बुझाकर शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। दवा लेने के लिए आई थी पैंतेपुर से महमूदाबाद के लिए, और आने के बाद में क्या हुआ, कुछ दवा ववा लिया और नहीं लिया पता नहीं। बाद में जब हम घर शाम को वापस में आए तो पूछा कि घर पे नहीं है, कहाँ गई हुई, तो कहने लगे दवा लेने गई है। उर्मिला यादव हैं, उनका शव आज यहाँ मिला है नहर किनारे पटरी पे, ये झाड़ी के बगल में। घटनास्थल देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घटना करने के बाद मारने के बाद हालांकि उसको फेंका गया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां चुनाव में लगी बसों के मालिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि सिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक ऐसा मामला सामने आया जहां एआरटीओ पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए अधिग्रहण की गई बस मालिकों ने एआरटीओ पर अभद्रता का आरोप लगाया है, तो वहीं बस मालिकों ने कहा है कि पुलिस ने सब स्टाफ पर लाठीचार्ज किया है और उन्हें हमें पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस ने बस मालिकों को घंटों तक थाने में बैठाए रखा। बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां दम घुटने से होटल कर्मियों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि वहीं 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। दारागंज थाना इलाके के श्री राम भोजनालय के 5 कर्मचारियों का बेहोशी की अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने एक कर्मचारी को मृत घोषित करार दिया, जबकि बाकी 4 का निजी अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान मोनू शर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि भोजनालय के मालिक राजेंद्र प्रसाद के बेटे की शुक्रवार को शादी थी। इसी वजह से सभी कर्मचारियों ने मिलकर गुरुवार की रात पार्टी की और भट्टी बिना बुझाए बेसमेंट में जाकर सो गए। भोजनालय बंद होने की वजह से अंदर सो रहे कर्मचारियों को ऑक्सीजन की कमी होने से बेहोश हो गए, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां बसपा प्रत्याशियों को लोगों ने सिक्के से तोला है। आपको बता दें कि विधानसभा कप्तानगंज के इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी प्रत्याशियों को यहां की जनता ने सिक्के से तोलकर सम्मानित किया है। अगर देखा जाए तो कप्तानगंज में बसपा उम्मीदवार जहीर अहमद का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, परंतु थोड़े ही राजनीतिक सफर में जनता में वे लोकप्रिय हो गए। और जनता की माने तो जहीर को विधानसभा कप्तानगंज में से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सभी पार्टियों में हलचल सी मच गई है। आपको बता दें कि जहीर अहमद ने कप्तानगंज में जनसभा की, जहां विपक्षियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों पर आपने विश्वास किया, कई सालों तक बाहर से आए लोगों को सत्ता में बैठाए रखा। अब एक बार आप लोग मुझ पर भरोसा करके स्थानीय विधायक बनाएं, मैं आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बुलेटिन में बात रामपुर की कर लेते हैं, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 चरण के मतदान भले ही शांतिपूर्वक संपन्न हो गए हों, लेकिन कुछ घटनाएं अभी भी पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं।
जी हां, ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना क्षेत्र के सामने का है, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए रामपुर जिला अस्पताल भेज दिया है। और इस घटना को संज्ञान में लेते हुए अपर पुलिस अधिकारी संसार सिंह ने गंभीरता से मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। बुलेटिन के आखिरी में बात सोनभद्र की कर लेते हैं। आपको बता दें कि सोनभद्र में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक कार में आग लगने से मासूम जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि अमवार इंडियन बैंक शाखा इंद्रपुरम के सामने कार में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में लेकर आई कार में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आपको बता दें कि जिस कार में आग लगी थी उस कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 महिलाएं, एक 3 साल का बच्चा और ड्राइवर सवार था। दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में छोड़कर कार चालक कुछ देर के लिए बाहर खड़ा हुआ, लेकिन 3 साल का बच्चा कार के अंदर ही बंद था। तभी अचानक कार में आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने आसपास के लोगों की मदद से शीशा तोड़कर मासूम को बाहर निकाला। तो वहीं बताया जा रहा है कि बच्चा 27% तक जल गया था, जिसको आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अभी एक हमारे परिचित जो निमेडी के हैं अनिल जी, उनकी गाड़ी है, उनके परिवार के सदस्य कहीं जा रहे थे, लेकिन संजोग के ये कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके अभी बगल के किसी दुकान पे वो शॉपिंग के लिए गए थे, वो ऑटोमेटिक आग लग गई। अब ये तो जांच का विषय है कि आग कैसे लगी, बैटरी से हो सकता है या किसी तरह आग लगने से किसी की कोई नुकसान भी हुआ? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ है, गाड़ी जली है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें AB स्टार।